हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जानते हैं फ्रेंड्स, हमने कार्टून की सीरीज़ के जो फर्स्ट से 6 चैप्टर हैं वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। आज हम अपने 7th चैप्टर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके साथ हम शुरू करेंगे, जिसका नाम होता है फेडरलिज्म, ठीक है ना। चलिए, बाकी फ्रेंड्स जो भी इसके डिटेल में क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम डिस्कस करेंगे और लेटर ऑन उसको सब हम डिस्कस करके चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको एक इंडिया का मैप बता रखा है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप जानेंगे तो कुछ एक चीज़ नोटिस आप कर सकते हैं कि जो भी स्टेट्स वगैरह के कुछ नाम हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि राजपूताना वगैरह करके, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मैसूर हो गया, तो ये कुछ ऐसा स्टेट्स का नाम है जो अब आपको सुनने में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आप इसको देख भी सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना मैप है, ठीक है ना। उसके बाद अब जो आपको मैप दिखता है कि भाई, जैसे जो आप देख रहे थे राजपूताना का राजस्थान हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर बहुत सारी स्टेट्स का जो है नाम वो चेंज हो गया। सिलोन का नाम श्रीलंका हो गया, ठीक है ना। हालांकि ये इंडिया का पार्ट नहीं है, बट फ्रेंड्स इसको जो भी है, मतलब कैसे चेंज आ जाता है और क्यों चेंज आ जाता है, वही इस चैप्टर की जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं थीम है, ठीक है ना। कैसे ये सब चीज़ें चेंज हो जाता है, अगर आपको सब कुछ जानने की जिज्ञासा है और जानने की चाहत है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियोज़ को देखते रहिएगा, उसी से ही आपको ये सब चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स कुछ कार्टून्स वगैरह जो था, बेसिकली हमारा जो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दे रखा है इसके अंदर कि भाई कितने प्रकार की लिस्ट होती है। ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्केड्यूल 7 है, उसका ये पार्ट है सारा। उसके अंदर आपको ये डिटेल में, अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का बुक होगा तो उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप एट प्रेजेंट अपनी पढ़ाई के लिए आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि एक ये कार्टून है जिसमें आपके कुछ लोग दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी, उनको रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई आप रुक जाइए। तो ऐसा क्या है कि किस चीज़ को वो क्यों रोक रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या है कि ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द नेशनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, नेहरू जी ने अपील करी थी कि भैया हिंदी स्पीकिंग प्रोविंसेस की। तो फ्रेंड्स था क्या, जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी कंट्री है उसमें अभी भी 40% लोग ऐसे हैं एक तरीके से, या 40% आप स्टेट्स इस तरीके से आप मानकर चल सकते हैं कि जो कि हिंदी बोलती हैं, ठीक है ना। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, कुछ महाराष्ट्र के भी प्रोविज हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो मतलब हैं, मतलब वैसे तो काफ़ी हद तक हिंदी चलती है फ्रेंड्स, एक्सेप्ट जैसे तमिलनाडु है फ्रेंड्स। तो तमिलनाडु के जो लोग होते हैं, उन्होंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया था कि भाई आप हिंदी को आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसको लेकर ही विरोध हो गया था कि भाई, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरीके की बातें वहाँ थी, क्योंकि फ्रेंड्स वो एक इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि उन लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि भाई अगर आप हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे तो हमारे को भी हिंदी सीखनी पड़ेगी। जबकि अगर फ्रेंड्स आप लोग, अगर कुछ लोग तमिलनाडु से होंगे तो वो इस चीज़ को बिलीव कर सकते हैं, और हो सकता है कि अब जैसे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं हिंदी में बना रहा हूँ, तो हो सकता है ये तमिलनाडु के लोग उसको प्रेफर ना करें। रीज़न क्या है, क्योंकि उनको फ्रेंड्स इंग्लिश ही सुननी है। इवन अगर जैसे मान लो मैं हिंदी इस तरीके से लिख दूंगा, तो उनको शायद वो पढ़ लेंगे तो, पर वो लिख नहीं सकते, क्योंकि उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो बस फ्रेंड्स इसमें यही वो आपको एक तरीके से बात करी गई थी, ठीक है ना। उनको डर लग रहा था कि भाई अगर आपने हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी तो फिर हमारा क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, फिर ये एक अनदर कार्टून है फ्रेंड्स। इसमें क्या हो रहा है कि भाई आप देख रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, और कुछ मिनिस्टर्स एक तरीके से हैं, उन बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके का गवर्नर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब कह रहे हैं कि भाई हमें मत बनाओ, हमें मत बनाओ। तो अब चेक कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। कहता है व्हेन नेहरू वाज अपॉइंटिंग गवर्नर सम वर रिलक्टेंट टू क्विट मिनिस्ट्रियल चेयर्स, क्योंकि फ्रेंड्स सब सब कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो मिनिस्टर्स का पार्ट बने रहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसी की वजह से वो कहते हैं कि भाई आप हमारे को क्या कहते हैं कि आप हमारे को गवर्नर ना बनाइए, ठीक है ना, ठीक है ना। और जबकि आपको पता है कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था आई थिंक इससे पहले वाले वीडियो में, कि जो गवर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेट के हेड होते हैं, और वो ही एक तरीके से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, जिसकी भी मेजोरिटी आती है। फिर ये अनदर कार्टून है फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है ये,
It is a malicious lie to say we topple non-Congress governments. We topple our own to like UP, Sikkim, maybe later Bihar, MP, etc. Toppling the state government, everyone loves to play this game. मतलब क्या हुआ इसका? तो फ्रेंड्स ये कहना चाहता है कि भाई जो गवर्नर होता है, ठीक है ना, तो बेसिकली गवर्नर से रिलेटेड होता है। तो वो कह रहे हैं जो गवर्नर होता है उसके पास पावर होती है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट को या तो सस्पेंड कर सकता है या उसको डिसोल्यूट कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे फ्रेंड्स? विधान सभा से रिलेशन हुआ, ठीक है ना। अब उसी के साथ कंटिन्यूटी में एक हमारा अनदर कार्टून है फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्रा हो गया, ठीक है ना, कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स दे रखी है। फिर कह रहा है फ्लड्स ऑफ डिमांड क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स। तो ऐसा क्या हो गया था फ्रेंड्स? देखिए हुआ क्या था फ्रेंड्स, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, तो उसके बाद सब लोगों के अंदर भाई पहली बात तो हमारे को अपने पूरे देश को एक सूत्र में पिराना था, ठीक है ना, उसका एक काम था। उसी के साथ साथ कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हमारे को लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स बन जानी चाहिए, कि भाई जो हिंदी स्पीकिंग है वो अपनी स्टेट्स बना ले, इंग्लिश वाली अपनी अलग बना ले। बट इसका नेहरू जी ने विरोध किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के इश्यूज़ आएंगे और मैनेज करने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। बट फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, एक पर्सन थे श्री रामुलु जी, उन्होंने क्या किया, वो अनशन पर बैठ गए और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो गया और उसकी वजह से जो हमारी सबसे पहली स्टेट थी वो कौन सी थी फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। उसी के बाद फ्रेंड्स जब वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनी तो सारी की सारी इसी तरीके से लैंग्वेजेस की एक बाढ़ सी आ गई, जिसको वो क्या बोल रहे हैं? फ्लड्स ऑफ डिमांड्स फॉर क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट्स, ठीक है ना। तो और अगर आप एक चीज़ इसमें लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं कि जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो हमारा कब बना था? वो बना था 1953, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कार्टून्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। एक ये भी आर्ट इसको आप बोल सकते हैं कार्टून को समझने की, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड जो पढ़ा लिखा होता है या मतलब जो इंग्लिश में लिखा है उसकी हिंदी आप कर लेंगे या हिंदी में लिखा है उसको आप समझ लेंगे, बट कहीं ना कहीं हद तक जो कार्टून है जिसमें सिर्फ इमेजेस ही बता रहा था, उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या होता है, उसका पास्ट पता होना चाहिए, प्रेजेंट पता होना चाहिए, तभी जाकर आप अपना एक तरीके से भविष्य डिसाइड कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो कभी भी हिस्ट्री को आपको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं मानना चाहिए उसको, ठीक है ना। अगर उसको भी अगर आप इंटरेस्टेड स्टोरी करके पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना। और आप अगर आगे आप मेरे चैनल के साथ जुड़े भी रहेंगे तो आप उसका अनुभव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मुझे लगता है कि हमने इस चैप्टर के सारे कार्टून्स कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका है लोकल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स लोकल गवर्नमेंट बेसिकली क्या होता है, इसमें ये आपका जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स आई थी उससे रिलेशन में ये डील बात कर रहा है बेसिकली कि भाई लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है जो आपके लोकली लेवल पर मैनेज होती है, ठीक है ना। एक तो होता है फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पर पूरी कंट्री को मैनेज करते हैं, फिर एक होता है स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी स्टेट को मैनेज करते हैं, और ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट वगैरह को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। कि भाई लोकल लेवल पर, और ये फ्रेंड्स अगर आप बोलें तो ये महात्मा गांधी जी का सपना था, ठीक है ना, जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की 73rd अमेंडमेंट करके पूरा किया, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स जो आपको चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं कि भाई ऐसा महात्मा गांधी ने क्यों कहा। अब आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बननी चाहिए, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पर भी ये चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं आपको महात्मा गांधी के कोट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उस तरीके से चीज़ों को अगर आप लेकर चलेंगे, कनेक्शन जिस दिन आपने फ्रेंड्स लॉ ऑफ कनेक्टिविटी होता है एक चीज़, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है ना। अगर आपने चीज़ों को इंटरलिंक कर कर पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं देगी, ठीक है ना। और जो पढ़ाई है फिर वो एक एन्जॉयमेंट बन जाएगा आपका बोझ की जगह। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, ठीक है ना, किस तरीके से ये पास हुई आपकी और किस तरीके से आपका ये पूरा काम चला, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं सम सब्जेक्ट जो कि आपके 11th शेड्यूल में मेंशन करे हुए हैं, वो मतलब तो आपको मतलब ओवरऑल कि भाई क्यों इतने शेड्यूल्स हैं, क्या है, क्यों कितनी अमेंडमेंट्स अब तक आ चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि भाई इस तरीके से आप अपना क्वेश्चंस पूछते रहिए, ठीक है ना। अब जैसे ये एक न्यूज़पेपर कटिंग दे रखी है फ्रेंड्स कि भाई पंचायती राज ओनली इन द नेम इन लक्षद्वीप मिनिस्टर, ठीक है ना। कांग्रेस टू जिला पंचायत नो पार्टी गेट्स अ मेजोरिटी इन इवन जिला परिषद।
सरपंच रैली टर्न्स वायलेंट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका पंचायती राज की डेफिशिएंसी वगैरह जो है वो बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक फोटोग्राफ दे रखी है कि दिल्ली मुंबई मावा सरकार मामलेट माटे, मतलब कि लुक एट दिस फोटोग्राफ, लोकल सरकार सिटिंग आउट इन द सन, इज देयर एनी अदर फीचर दैट स्ट्राइक यू। आपको लगता है क्या कि किसी और तरीके से भी आप, मतलब जैसे कि भी प्रोटेस्ट करना है, आपको पता ही है डेमोक्रेसी में आपका प्रोटेस्ट का अधिकार है, तो आप उस किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट आर्म्स एंड एम्यूनिशन आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक हमने इसी के साथ ये वाला भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के थ्रू, क्योंकि आई थिंक वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है वगैरह, आई थिंक ये तो सब इसमें आई थिंक हम जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा बेटर तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा वो कार्टून्स होंगे नहीं, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि फ्रेंड्स हमारे को ये वीडियो अभी यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है ना। और उसी के साथ फिर हम आगे मिलते हैं अपने नए उसके लेक्चर के साथ, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो या जो भी, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक अगर आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कि सर इसका कोई पार्ट रह गया है वो करवा दीजिए, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप फ्री टू आस्क हैं, आप बिल्कुल जो भी चाहे वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नॉलेज हमारे को शेयर करनी है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कमेंट आप शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।